यहाँ पर सुबह शाम आधे से 1 घंटे का जाम लगता है और उसमें लोगों की जिंदगी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे डेली आना जाना। हाँ। हम सोच के चलते हैं कि अपने ऑफिस टाइम से पहुंच जाएंगे, लेकिन हम पहुंच नहीं पाते हैं। कितना समय लग जाता है इसमें? 24 घंटे 24 घंटे जाम ही रहता है यहाँ पर। महीनों बीत गए, ये 1 साल से ऊपर हो गया, दूसरा साल चल रहा है ये। भगवान जाने क्या तो बना रहे हैं, कौन सी बिल्डिंग बना रहे हैं। क्या करें, हम तो परेशान हो गए हैं। सुबह शाम रात के 12 बजे भी आओगे तो भी यही हाल है। ये रात को काम करना चाहिए इनको, सरकार को। सुबह सुबह काम कर रहे हैं, पब्लिक को फंसा रखा है इन्होंने। पता नहीं क्या कर रखा है, इतने सालों से एक रोड नहीं बनता इनसे। हमें बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दर्शकों की बहुत भारी डिमांड पर आखिरकार मैं आ गया हूं हैदरपुर फ्लाईओवर पर। दिल्ली में बाईपास रोड पर हैदरपुर फ्लाईओवर बहुत ही अहम पॉइंट है। यहाँ से अगर आप पूर्वी दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, उत्तरी दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, आपको रोहिणी जाना है तो हैदरपुर फ्लाईओवर लेकर ही आप रोहिणी की तरफ जाएंगे। और पीतमपुरा रोहिणी की तरफ से आपको सेंट्रल दिल्ली की तरफ अगर जाना है, पूर्वी दिल्ली की तरफ जाना है, तो आपको हैदरपुर फ्लाईओवर, जो कि हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के सामने बना हुआ है, इस पर से होकर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सुबह शाम आधे से 1 घंटे का जाम लगता है और उसमें लोगों की जिंदगी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसी प्रभावित हुई है कि सोशल मीडिया पर रील बन रही हैं, मीम बन रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हे भगवान मौत दे दियो, लेकिन मेरे रूट में ये वाली सड़क, ये वाला फ्लाईओवर मत दियो, क्योंकि यहाँ पर सुबह शाम आप कभी भी आ जाइए, आप आधे से 1 घंटे का जाम में आप फंसेंगे ही। अभी मैं आया हूँ मुकरबा चौक की तरफ से। तो मुकरबा चौक जो फ्लाईओवर है, जो कैप्टन विक्रम बत्रा मार्ग के नाम से जाना जाता है, या कैप्टन विक्रम बत्रा, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा फ्लाईओवर के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ क्योंकि जाम लगा हुआ था। और यहाँ से आगे 1 किलोमीटर तो और जाम लगा हुआ है। लोग त्रस्त हैं, बुरा हाल है। जो भी यहाँ पे मिल रहा है सब शिकायत कर रहे हैं कि भाई साहब बहुत बुरा हाल है। देखिए पहले जाम की तस्वीरें आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ट्रैफिक आ रहा है, ये देखिए इधर भी जाम लगा हुआ है, जो मुकरबा चौक की तरफ से आ रहा है, और जो रोहिणी की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पर भी जाम लगा हुआ है। जमीन से लिए गए शॉट्स भी देख लीजिए, आसमान से लिए गए शॉट्स भी देख लीजिए। लोग संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष में इतने परेशान हो गए हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ मिलता है बस यही शिकायत करता है कि बताइए भाई साहब, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, बताइए। बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे डेली आना जाना। हाँ। हम सोच के चलते हैं कि अपने ऑफिस टाइम से पहुंच जाएंगे, लेकिन हम पहुंच नहीं पाते हैं। कब से परेशान हो रहे हैं? मुझे हो गया कम से कम 45 मिनट से ज़्यादा। 45 मिनट? हाँ जी सर। वैसे ये समस्या कब से है? ये लगभग 1 से 1.5 महीने हो गए सर। अच्छा, ये जो अभी है ये वाली? हाँ, जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ 1 से 1.5 महीने हो गए सर। ठीक है। वैसे ओवरऑल प्रॉब्लम कब से है? ये ओवरऑल प्रॉब्लम पूरे साल हो गए चलते। साल हो गया है। ठीक है जी। तो आपको बता दूं जी, जो बिना कैमरे के भी लोग मुझे यहाँ पर मिले, वो ये बता रहे हैं 1 से 2 साल से लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। और अभी हाल ही में क्या हुआ था कि यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे काम चल रहा है। अब यहाँ पर जो है क्रैक पड़ गया था। हो ये रहा है यहाँ पर कि जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि एक ये हैदरपुर फ्लाईओवर है, इसके नीचे से एक अंडरपास बन रहा है जो सीधी रोड मैक्स हॉस्पिटल की तरफ जाएगी। तो वो यहाँ पर जो है शायद 1-2 साल से यहाँ पर काम चल रहा है। इसकी वजह से लोग पहले से परेशान हो रहे हैं। लेकिन अभी 2 महीने पहले नवंबर की बात है कि यहीं पर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रैक डेवलप हो गया था। तो उसकी वजह से अब क्या हुआ है कि एक तो काम चल रहा है सड़क का अंडरपास बनाने का, और दूसरा वो जो सड़क क्रैक हो गई थी उसके रिपेयर का भी काम चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आके आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई मेन रोड नहीं है, बल्कि कोई ऐसे ही इलाके में आप आ गए हैं। ये देखिए, इधर देख लीजिए और इधर देख लीजिए, और ये जो सड़क है देखिए, इधर दिखाइए, इधर आ जाओ। ये यहाँ से जो अंडरपास निकलेगा इस फ्लाईओवर के नीचे से, हाँ जी, ये देखिए, इधर दिखा दो। ये रोड जो है मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग की तरफ जाएगी। तो यहाँ से ये अंडरपास, जो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ से बनना है, लेकिन अंडरपास बनना है और ऊपर से जो है यहाँ पर एक रोड जो है उसमें क्रैक डेवलप हो गया था। तो उसकी वजह से लोग बता रहे हैं पहले से ही परेशान थे 1-2 साल से, और अब और ज़्यादा परेशानी होगी क्योंकि रोड जो है वो क्रैक हो गई। इसकी वजह से यहाँ पर एक कंजेशन का पॉइंट बनता है। आप जो है चौड़े में आ रहे होते हैं और बहुत जो है नैरो इलाके में आपको निकलना पड़ता है। देखिए मिट्टी भी डली है, काम भी चल रहा है। देखिए, ये देखिए, ये यहाँ काम चल रहा है। हाँ जी, बताओ जी। हेलो सर। हाँ जी, ये बताओ कब कितनी दूर तक जाम लगा हुआ है यहाँ पर?
ये बाईपास से चालू होते हैं, अच्छा, जीटी कैनाल रोड से, वो बुराड़ी से होते हुए जब आते हैं वहाँ से चालू है यहाँ तक। कितना समय लग जाता है इसमें? इसमें कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा डेली का है? हाँ जी, सुबह में या शाम में? 24 घंटे। 24 घंटे जाम ही रहता है यहाँ पर? हाँ जी, चाहे आप सुबह हो चाहे शाम को हो। नाइट में हम सुबह मॉर्निंग में जॉब करने जाते हैं, हाँ, उसके बाद हमें जाम मिलता है। 13 किलोमीटर दूर है मेरा ऑफिस, हाँ। उसमें 1 घंटा लग जाता है मुझे। वहाँ से आते हुए 6:30 बजे निकलते हैं, 7:45 बजे घर पहुँचते हैं। ओ, तो ये कब से परेशान हो रहे हो? समय कितना हो गया ओवरऑल? 1 साल से ऊपर हो गया, 1-1.5 साल से। 1 साल से ऊपर हो गया है। ठीक है, पहले काम चल रहा था, फिर रोड टूट गई थी यहाँ पर। हाँ जी, ठीक है। और ऐसी बुराड़ी में हाल है, हैं? ऐसी बुराड़ी में बहुत बुरा हाल है। हाँ, बुराड़ी में बहुत बुरा हाल है भाई। बुराड़ी में एक बार रिपोर्ट कर चुका हूँ, फिर आऊँगा बुराड़ी में भी। थैंक यू सर, ठीक है जी। डेली देखता हूँ, सब्सक्राइब हूँ। थैंक यू। बताइए सर, कैसे परेशान हो रहे हैं? रोज डेली का ये नियम है। एक्चुअली मुझे वहाँ रोज वेस्ट दिल्ली जाना पड़ता है। डेली का ये नियम है। आप देख रहे हो कम से कम 2 किलोमीटर तक ये लगी रहती है। 2 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है? हाँ जाम, आप देखिए ना आप, हाँ। भलासुआ का जब पुल है वहाँ तक जाम है, उससे पीछे भी। और ये चीजें इनसे ठीक नहीं हो पा रही है। हाँ। और पिछले 2-3-4 महीने हो गए अच्छा। मेरे को डेली अप डाउन करना पड़ता है वेस्ट दिल्ली में। अच्छा, ये हालत है। और बुराड़ी का तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल हो गया है। वो हमारे विधायक जी ने बुराड़ी को चमका रखा है बिल्कुल। आप कभी जाइएगा ना वहाँ पर तो आपको पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। हाँ, और बेहतरीन बना हुआ है। आप गड्ढे हैं, रोज गिरता है बंदा, रोज मरता है वहाँ पर। हाँ। हर दिन मेरी बुआ के लड़के को अभी परसों एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर। वो स्लिप हो गया वहाँ पर, उसको चोट लग गई है। मतलब अब सर्दियों में एक चोट लगना भी कितना खतरनाक काम है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। अब देखिए, जैसे एक तो काम चल रहा है, ऊपर से बीच में मान लीजिए पीक आवर्स में इस तरह से, मतलब ये कोई गलत नहीं है कि अगर काम कर रहा है तो भाई आगे पीछे आएगा ही ये। ठीक है, अब देखिए ये जैसे मान लीजिए ये सड़क पे आ गया है, ये सारा ट्रैफिक रुक गया है। आइए, क्यों जी डेली जा रहे हैं यहाँ से? हाँ जी, डेली जा रहे हैं। कितना समय लग जाता है? अभी तक हमें 1.5 घंटा लग गया वहाँ से और यहाँ तक आने, बुराड़ी से और यहाँ तक आने में। बुराड़ी से यहाँ तक 1.5 घंटा, जबकि ज्यादा समय डिस्टेंस नहीं है। ज़्यादा डिस्टेंस थोड़ी ना है, 3-4 किलोमीटर का फर्क है। अच्छा, ठीक है। तो लोग बड़े परेशान हैं भाई, बहुत परेशान है सब जने। आ जाओ। अब देखिए होता क्या है, जब चलने के लिए सड़क नहीं है तो लोग इस तरह से जो पैदल चलने के लिए बना हुआ है उसी पे आएंगे। हैं जी, रुक जाओ रुक जाओ, ये देखो कैसे कैसे मजबूरी है लोगों की, क्या करें भाई। यहाँ मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब लोगों को दफ्तर पहुंचना होगा, रोजाना का काम हो जाएगा, तो लोग भी क्या करेंगे? इस तरह से फुटपाथ पर चढ़ के ही तो आएंगे। देखिए जरा, तू ही थोड़ा बताओ, कब से परेशान हो रहे हो? सर महीनों हो गए, महीनों बीत गए। ये 1 साल से ऊपर हो गया, दूसरा साल चल रहा है ये। अच्छा। भगवान जाने क्या तो बना रहे हैं, कौन सी बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्यों भाई फुटपाथ पे क्यों चढ़ना पड़ रहा है? फुटपाथ पे क्यों चढ़ना पड़ रहा है आपको? जाम देख रहे हो, हाँ। ट्रैफिक, गड्ढे पड्डे। सुबह 9 बजे निकला पड़ा हूँ इस रोड पे। हैं? सुबह 9 बजे से निकला पड़ा हूँ हाँ। इस रोड पे, हाँ। और अभी तक यहीं पहुँच पाया हूँ। ओहो, 1.5 घंटा हो गया है। और ये हाल हो रखा है यहाँ का, पता नहीं क्या। क्यों सर, थोड़ा बताइए। भाई साहब 1 साल से परेशान है यहाँ पर। हम ऑफिस टाइम पे नहीं जा पाते, नौकरी छूटने का डर है। क्या करें, हम तो परेशान हो गए हैं। सुबह शाम रात के 12 बजे भी आओगे तो भी यही हाल है। अच्छा, तो सुबह का टाइम लगता है जाम यहाँ पर? सुबह 24 घंटे जाम है यहाँ पे, किसी भी टाइम आ जाओ। अच्छा, अभी 1 घंटे बाद आओ, 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, 3 बजे 4 बजे जाम ही मिलेगा आपको यहाँ पे। अच्छा। बहुत परेशान है भाई साहब नौकरी का। और कितना समय इस जाम में लग जाता है आपको सिर्फ यहीं पर? यहीं पे आधा घंटा लग जाता है, भलसवा से लेके इसे पार करने में आधे से पौना घंटा। तो ऐसे ही फिर वापसी में ऐसा लगता होगा? वापसी में भी बिल्कुल यही जाम है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। कुछ करो इसके बारे में, कुछ नहीं, इसी के लिए आए हैं भाई साहब। अब देखिए सब मजबूर हैं, क्या करें, क्या कहेंगे इनको? सबको जो है अपने दफ्तर पहुंचना है, अपने कार्ड पंच करने हैं, नहीं तो जो बॉस होगा वो कहेगा भाई तो आज की तुम्हारी सैलरी कट गई। बताओ जी कैसे परेशान है? परेशान है भाई, डिवाइडर पे होकर चल रहे हैं, हैं? डिवाइडर पे होकर चल रहे हैं। हाँ, नहीं परेशानी मतलब कितना समय लग जा रहा है, कैसे? जा रहा है 1-1.5 घंटा लग रहा है, तो रोजाना इसी पे निकलना पड़ता है? इसी पर निकलते हैं। भाई सड़क नहीं है चलने के लिए, प्रॉपर जाम लग रहा है। ठीक है, और अभी जैसे मान लीजिए, देखिए अब ये देखिए, ये सड़क तो है लेकिन आगे जो है वो काम चल रहा है, मशीन है। ठीक है, तो अब लोग जो हैं यहाँ कुछ नहीं दिखता तो साइड में होकर चल लेते हैं। अब दफ्तर जाएं, ठीक है,
अपनी नौकरी बचाएं या नियमों का पालन करते हुए अब खुद को दिखाएं। तो लोगों ने जो है दफ्तर का ही चुन रखा है, क्या करें। साल 2 साल से काम चले ही जा रहा है, साल 2 साल से। एक महिला मुझे मिली अभी ये मतलब रिपोर्टिंग शुरू करने से पहले, उन्होंने कहा कि 2 साल से जो हैं वो यहाँ पे परेशान हो रही हैं, 2 साल से, क्योंकि यहाँ पर अंडरपास बन रहा था उस वजह से। और अब जब से ये क्रैक डेवलप हुआ, उसी जो अंडरपास बन रहा था उसी पर सड़क फ्लाईओवर के ऊपर डेवलप हो गया, उसके बाद से स्थिति यहाँ पर और ख़राब हो गई। तो इसीलिए लोग जो है देखिए दूर तक जो है जाम में परेशान है ही हैं। चाहे आप इधर चले जाइए, आप आ रहे हो जा रहे हो, दिन हो रात हो, सुबह शाम दोपहर, कहीं भी आप आएँ जाएँ कुछ भी करें, आप अगर यहाँ पे फंसे तो मान के चलिए आधा पौना घंटा तो आपका कहीं नहीं गया। वो भाई साहब बुला रहे हैं। हाँ जी, क्या काम होगा बाबूजी यहाँ पे? हैं? अब हम नीचे पुल के नीचे से निकल के आ रहे हैं, अच्छा इसके बाईपास के पुल के नीचे से निकल के आ रहे हैं, अच्छा और पूरा जाम लगा, सारा जाम। अच्छा, वो वाला पुल आपने ऐसे क्रॉस किया, फिर इसके ऊपर तो आना ही पड़ेगा। नहीं इसके नीचे नहीं आए, अंदर का शॉर्टकट रास्ता है, एक चोरों का रास्ता है, अच्छा। वहाँ से निकल के आ रहे हैं। अच्छा, वो तो वहाँ से आए हो ना? हम सीधे ही आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इसके तो ऊपर ही आओगे। हाँ, इसके ऊपर आना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने से। आप मुकरबा चौक फ्लाईओवर के नीचे से निकल के आए, नीचे से निकल के आए हम, क्योंकि मुकरबा चौक इस जाम की वजह से, पीछे एक मुकरबा चौक फ्लाईओवर है उस पर भी जाम लगा पड़ा है, ये उसको जो है क्रॉस करने के लिए नीचे से यूं करके निकल के आए हैं। ये डेली का काम होगा, पीछे देखा जाएगा इसमें पीछे वाले फ्लाईओवर पे। अच्छा, हाँ नहीं, मैं वहाँ से पैदल चल के आया हूँ। आप दिखाई किलोमीटर 2 किलोमीटर है यहाँ से। बहुत ज्यादा, हम रोज लेट हो जाते हैं, माल लेके जाते हैं, 4 गाड़ी चलाता है हमारे को। तो कितना समय यहाँ पे लगता है आपको फंसने में? यहाँ से निकल कम से कम 20-25 मिनट लग जाती है हमारे को डेली। वो भी तब जब आप जो है ये चोर रास्ते पकड़ते हो। रास्ते से निकल के आए अभी हम। ये हाल है। नमस्कार जी। ठीक है जी, बताओ जी। बहुत दिक्कत हो रही है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। डेली कम्युनिकेट करता हूँ यहाँ से, मुझे इतनी परेशानी होती है। ये रोड और उन्होंने पतला कर दिया है, जब मैं वहाँ से आता हूँ, ऑफिस से आता हूँ, मुझे इतनी दिक्कत होती है डेली, आधा 1 घंटा डेली मुझे दिक्कत होती है। कब से परेशान हो रहे हो? काफ़ी टाइम, 6-7 महीने से भी ज़्यादा हो गया मुझे, साल भर से ज़्यादा हो गया मुझे। साल भर ज़्यादा? हाँ, ठीक है भाई साहब, मैं आपको डेली फॉलो करता हूँ। थैंक यू, आपने बहुत जगह, आपने बहुत अच्छा काम अरे किया। आप ही लोगों ने बुलाया होगा तभी मैं यहाँ पे आया। ठीक है, कब आएगी सर वीडियो? ये शाम को आ जाएगी। डन, थैंक यू। ठीक है जी। तो जो मैं दिखा रहा था ना, मैक्स की तरफ रोड जानी है, यहाँ से और क्लियर दिख रही है। ये देखिए, ये अंडरपास है, ये देखिए, ये चल रहा है काम। देखो पहले मशीन दिखा दो भाई, ये चल रहा है काम, ये इधर बन रहा है, ये अंडरपास। ये देखिए नीचे, ये सीमेंट कंक्रीट का काफ़ी बनकर तैयार है, बॉक्स वगैरह यहाँ पे शायद लगा दिए हैं ये। और ये जो रोड है आगे मैक्स शालीमार बाग, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग जाएगी, तो उसके लिए अंडरपास बन रहा है। अंडरपास तो बन रहा है, साल 2 साल हो गए, लेकिन उसके अलावा जो क्रैक डेवलप हुआ सड़क में, उसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अपने दफ्तर जाए ना जाए, क्या करें। मुख्य सड़क है, इसको तो आप बाईपास कर ही नहीं सकते, इसका कोई बाईपास नहीं है। ये बाईपास पे बनी ज़रूर है, लेकिन इस सड़क का कोई बाईपास नहीं है, इस पर तो आपको आना ही पड़ेगा, वरना तो आप इधर उधर घूमते रहिए, शालीमार बाग में घूमते रहिए, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। आ जाओ जी, बताओ जी। हैं? बहुत परेशानी हो रही है लाना जाने में, 2-2 घंटे लग जाते, 3-3 घंटे। अच्छा, ये रोड भी सही नहीं हो रहा, 2-3 महीने हो गए वैसे इसको कम से कम। पूरा पब्लिक परेशान है, पूरा एम्बुलेंस है, कोई डॉक्टर को जा रहा है, कोई अस्पताल जा रहा है, कोई किसी काम से, सब रुके पड़े हैं सब। भाई यहाँ पे एम्बुलेंस भी बहुत फंस रही है। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, रिपोर्टिंग शुरू करने से पहले देखा तो एम्बुलेंस खूब फंस रही थी यहाँ पर। अब एम्बुलेंस कोई हवा में तो जाएगी नहीं भाई, फंसी हुई है, तो जैसे लोग फंसे हुए हैं ऐसे एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। आ जाओ। और दिक्कत क्या हो रही है, काम चल रहा है, मिट्टी यहाँ पड़ी हुई है, अब मिट्टी ना उड़े इसके लिए यहाँ पे पानी डाल देते हैं। तो बाइक वाले इसलिए भी परेशान है कि भाई साहब जब मिट्टी उड़ रही है तो अभी सारी मिट्टी उनके ऊपर आ रही है, और अगर पानी डाल दिया तो आपका सब्सक्राइबर भी हूँ मैं। अच्छा, हाँ, और परेशान भी हैं यहाँ पर सर। ये तो पता है बहुत टाइम से लगा हुआ है, और ये डेली जाम लगता है। यहाँ पर डेली का हो चुका है, डेली जाम लगता है यहाँ, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बहुत दिक्कत होती है भैया, रोज का ड्रामा है, पता नहीं क्या कर रखा है। इतने सालों से एक रोड नहीं बनता इनसे, हमें बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। कभी हाफ डे लगता है, कभी पैसे कटते ड्यूटी में, और आते समय भी शाम को 1.5-2 घंटे जा। अच्छा, पब्लिक परेशान, देखो इनका काम ही खत्म नहीं हो रहा। तो यहाँ देखो हॉस्पिटल बना है प्राइवेट, गवर्नमेंट ने कैसे बढ़िया रोड बना दी इनके लिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग, और आम जनता जा रही है, कोई मतलब ही नहीं है, बहुत परेशान है। ठीक है जी, आ जाओ जी, आगे को आ जाओ। मैं बता रहा था कि अगर ये नीचे मिट्टी पड़ी है, अगर ये मिट्टी सूखी रह जाए
तो बाइक वाले परेशान, भाई सारी उड़ के उनके मुंह पे ही आएगी, धूल भागते हुए निकलेंगे। और यहाँ पर मान लीजिए पानी छिड़क दिया जाए कि धूल ना उड़े, तो भाई कीचड़ हो जाती है। ठीक है, अब भाई बाइक वाले करें तो क्या करें, कीचड़ में रपटते हैं। तो परेशानी ये है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, इससे बच नहीं सकते आप। देखिए, हालांकि ट्रैफिक वाले लोग लगे हुए हैं, पुलिस के लोग लगे हुए हैं, लेकिन भाई जब सड़क ही नहीं है प्रॉपर, ठीक है, तो जाएं कहाँ से। देखिए अब ये सामान लोड करके ला रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे निकल रहे हैं यहाँ से। देखिए कैसे चल रहा है जी। 1 घंटा हो गया भाई साहब, 1 घंटा हो गया पूरा। देख लो पीछे बुराड़ी तक जाम है पूरा का पूरा, इस चक्कर में। ये रात को काम करना चाहिए इनको, सरकार को। सुबह सुबह काम कर रहे हैं, पब्लिक को फंसा रखा है इन्होंने। काम करते नहीं है रात को, कोई सारे फ्री के पैसे लेने आ गए सारे के सारे। टेंडर वाले की गलती है, सारे जो टेंडर उड़ा रहे हैं। ठीक है जी, और देखिए, आ जाओ जी। देखिए यहाँ पर आपको ना सवाल किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आप बताइए। लोगों को ये है कि भाई कोई तो उनकी बात सुन ले, कोई सुनता ही नहीं। आपने देखी है कितनी रिपोर्ट जो है इस हैदरपुर के ऊपर हुई हो कि भाई हैदरपुर पर जो है ये हाल हुआ पड़ा है, लोग परेशान हैं, आना जाना मुश्किल हो रहा है। खुद ही सोच के देखिए, आपको अगर सुबह अपना आधा पौना घंटा सिर्फ इस जाम को समर्पित करना पड़ जाए, इस जाम में गंवाना पड़ जाए, तो क्या स्थिति आपकी होगी। अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लो इनका। ये इतना ट्रैफिक जाम कर दिन के पीक टाइम के अंदर कर रहे हैं लोग काम। थैंक यू। ठीक है जी। भाई लोगों की शिकायत है कि भाई दिन में काम क्यों कर रहे हो, रात में कर लो, पीक टाइम में यहाँ पर काम कर रहे हो। अब देखिए, इस पर मैं कोई अपनी राय नहीं रखता हूँ। भाई काम तो काम ही होता है, इस पर मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन ये है कि देखिए, पीक आवर्स में इस तरह से सड़क पर अगर मशीनें आ जाएंगी काम करने के लिए, मुझे याद नहीं आ रहा इसको क्या कहते हैं, लेकिन इस तरह की मशीन अगर आ जाएगी, इससे बच के निकलने के लिए ट्रैफिक जो है, जो पहले ही बाधित है, वो और बाधित हो जाता है। मतलब बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। पहला तो यहाँ काम चल रहा था सामान्य, दूसरा यहाँ पे एक क्रैक डेवलप हो गया था, और तीसरा फिर जो बची हुई सड़क भी है उस पर भी जो है मशीनें आई हुई हैं काम करने के लिए ही। तो भाई फिर यहाँ जाम क्यों ना लगे, सोच के देखिए। तो भाई लोगों की जो नाराज़गी है, लोगों का जो गुस्सा है, वो बिल्कुल जायज़ है। सरकार को सोचना चाहिए कि क्या और बेहतर यहाँ पर किया जा सकता है, ताकि इतनी बड़ी संख्या में लाखों लोग जो हैं इधर से उधर सुबह शाम जाते हैं, उनका समय बच पाए। ये ध्यान रखिए, हम सबको ना ईश्वर ने समय गिन के दिया है, तो वही समय जो है हमारा ट्रैफिक जाम में अगर निकल गया तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। समय का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। एक समय ही ऐसा होता है जो एक बार चला जाता है ना, वो वापस नहीं आता। पैसा तो जाएगा, आ जाएगा, चला जाएगा, फिर आ जाएगा, ये सब चलता रहेगा। रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, हालात जो हैं वो बनते बिगड़ते रहते हैं। कभी सामान्य होंगे, कभी आपके पक्ष में होंगे, कभी नहीं होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन समय जो एक बार निकल गया वो वापस नहीं आता। इसलिए समय की कदर करने के लिए सरकार को चाहिए कि भाई कुछ यहाँ का समाधान खोजे, या तो जल्दी से, चाहे तो ऐसा कर ले कि भाई कुछ समय के लिए 1, 2 दिन, 3 दिन के लिए इस सड़क को बंद करके और जो है युद्ध स्तर पर यहाँ पे काम चलवाए, ताकि उसके बाद जो है लोगों को दिक्कत ना हो। ऐसा कर लें भाई। अगर इतना हो जाए कि भाई इतने समय के लिए बंद रहेगा, तो भी लोग ये संतोष कर लेंगे, ठीक है भाई इतना समय है ना, ठीक है हम अल्टरनेट रूट देख लेंगे। लेकिन रोज़ाना आ रहे हैं, रोज़ाना इसमें फंसे हुए हैं, इसी से फंस के निकलना है। ज़िंदगी जो है ऐसी हो गई है कि आए हैं, बस यहाँ जाम में फंसे हैं, खड़े हुए हैं, सारे के सारे संघर्ष चल रहा। बाइक वाले यूं करके निकालते रहते हैं, और जो कार वाले हैं वो कहीं जा नहीं सकते, वो धीरे 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 ऐसे करके चलते रहते हैं। तो सोचिए, बहुत बुरे हालात हैं, और सरकार जो है इस पर ज़रूर सोचे कि भाई क्या और बेहतर किया जा सकता है। ये बता दूं कि जहाँ से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अपना क्षेत्र है। ये जो बराबर में शालीमार बाग है, ये उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है। तो भाई मुख्यमंत्री के इलाके से लोग निकल रहे हों और इस तरह के जाम में फंसें, तो कोई मुख्यमंत्री के लिए अच्छा मैसेज तो नहीं जाएगा। बेशक ये समझिए कि एक मेन रोड है, ये आउटर रिंग रोड इसको कहते हैं, बाईपास इसको कहते हैं। बाईपास मतलब GT करनाल रोड जाने के लिए जो है आपको शहर में नहीं घुसना होता। पहले शहर में घुसना होता था जब ये बनी थी, अब तो सारा शहर ही है, अब तो ये शहर का ही हिस्सा है सारा का सारा। तो बाईपास इसलिए कहते थे कि भाई ये बाहर से आपको निकाल देता था, तो इसलिए ये बाईपास है। और बाईपास पे ये हैदरपुर का ये फ्लाईओवर है, और इसी पर लोग जो हैं दिन रात सुबह शाम किसी भी समय
आप आ जाइए 8, 9, 10, 11, 12, दोपहर में भी कभी आ जाइए, शाम में कभी आ जाइए, 24 घंटे यहाँ पर जाम ही रहता है। सरकार को ज़रा ध्यान देना चाहिए। हैदरपुर फ्लाईओवर दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।